एक टाइम था जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में कुछ बनने के लिए भेजते थे। आज टाइम ऐसा आ गया है कि माँ बाप ये कहने लगे हैं कि बच्चा कुछ बने या ना बने, लेकिन हमारा बच्चा बिगड़े ना। लेकिन ऐसा जाल, ऐसे 3 जाल हमारे बच्चों के इर्द गिर्द आज इस पूरे समाज ने बुन दिया, जिसके चक्कर में फंसकर हमारे बच्चे ये भूल गए हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो किस लिए स्कूल के लिए निकलते हैं, किस लिए कोचिंग के लिए निकलते हैं, किस लिए कॉलेज के लिए निकलते हैं, किस लिए शादी के लिए निकलते हैं, किस लिए बच्चे पैदा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण नंबर 1 मोबाइल। आज हम सब लोगों के हाथ में मोबाइल दिया कंपनियों ने, हमें ऐसा जाल में फंसाया। पहले सस्ता मोबाइल और सस्ता प्लान दिया और उसके बाद उसी चीज के पैसे दुगने तिगने हजारों रुपए में लेने लगे। यानी हम अपने बर्बाद होने के पैसे कंपनी वालों को दे रहे हैं। हम कहते हैं कि मोबाइल तो बहुत जरूरी है, बच्चा टैब से पढ़ता है, लेकिन आप देखिए जरा आपका स्क्रीन टाइम, कि जितना टाइम आप लोग फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में बिताते हैं, कितने बच्चे उतना ही टाइम या उससे ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए मोबाइल पर बिताते हैं। तो ये आप लोगों की सबसे पहली गलती और गलतफहमी जो आप लोगों के अंदर है कि हमारा बच्चा मोबाइल से पढ़ रहा है, ये नंबर 1 जाल आपके चारों तरफ बुना गया। आपको आज ही फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्या हमें किसी सरकार का इंतजार करना पड़ेगा कि जब सरकार बंद करेगी 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद करने की? क्या पेरेंट्स नहीं कह सकते? पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे को बच्चे को कुछ बनाना है, लेकिन बच्चों को बिगाड़ने का काम ही आज पेरेंट्स कर रहे हैं। क्या एक नर्सरी क्लास का बच्चा खुद जाकर मोबाइल खरीद सकता है क्या हजारों रुपए का? नहीं, पेरेंट्स ही उसके हाथ में मोबाइल देते हैं। क्या एक नर्सरी क्लास के बच्चे को यह पता है क्या कि YouTube कैसे चलाना है? नहीं, पेरेंट्स ही उसे मौका देते हैं कि वो कुछ भी देखे, कुछ भी सीखे, जिससे आप दूसरे जाल में फंसते हैं। जब आप मोबाइल पर इस तरह के कंटेंट देखते हैं YouTube, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram पर, तो आज एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक का दिमाग अश्लील बन चुका है, क्योंकि वो कंटेंट जो बड़े शहरों में, दूसरे देशों में बनता है, अश्लील और नंगापन का कंटेंट, वो गांव के उस कोने तक भी पहुंचता है इंटरनेट के जरिए, जिसके कारण आज हमारे गांव के बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। वो तरह तरह की रिलेशनशिप इश्यूज में बढ़ रहे हैं। यानी स्कूल से ही वो बच्चे ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं कि जिसके बारे में उन्हें शादी के टाइम पता लगता था, आज वो रिलेशन शादी से पहले बनने लगे हैं। दूसरा जाल, तीसरा जाल, जब आप कुछ बनते नहीं हैं, बर्बाद हो जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में, तो आप तीसरे जाल में फंसने लगते हैं। वो जाल है नशे का जाल। आज हमारे गांव के बुजुर्ग, चलिए आप कह देंगे जी मोबाइल तो बुजुर्ग नहीं इस्तेमाल करते, फेसबुक तो बुजुर्ग नहीं इस्तेमाल करते, और रिलेशनशिप तो बुजुर्ग नहीं करते, लेकिन नशा, आज एक गांव के बुजुर्ग को, बूढ़े को ये कह दो कि तू बीड़ी छोड़ दे, शराब छोड़ दे, तो वो पता है क्या कहेगा? बकवास कर रहा है डॉक्टर, शराब से, बीड़ी से कोई नुकसान होता है क्या? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि क्यों नहीं बाबा जी, दादाजी, ताऊ जी, आप अपनी बेटी को शराब पिला लो, आप अपनी पत्नी को शराब पिला लो, आप अपने छोटे बच्चे को शराब पिला लो, तो वो कहेगा अरे पागल है क्या, हमारे बच्चों को बिगाड़ने की बात करता है। वो खुद बिगड़ा हुआ रहना चाहता है और अपनी आदत को बिल्कुल सही बताता है, लेकिन उसके घर के बच्चों के लिए वो बुरा मानता है। आज जो आदमी अपने घर में बीड़ी सिगरेट पीता है, वो अपनी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आपकी बीड़ी सिगरेट का धुआं जब आपकी बेटी के शरीर में जाता है तो उसके अंडे, एग्स नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से आज लड़कियों को, बच्चियों में प्रेगनेंसी की दिक्कत आती है। और जो इंट्रोवर्टिलाइजेशन सेंटर्स, IVF सेंटर्स बड़े शहरों में होते थे, वो आज घर घर, आज गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। तो आज यहां से 3 वादे अपने घर को बचाने के लिए करके जाने हैं। नंबर 1, अपने बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सेस बहुत संभल कर दे कि वो क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है। आप सोच रहे हो फेसबुक नहीं चलाता, गेम खेल रहा है। हमारे देश की 18 साल की 3 बेटियां, पाखी, प्राची और मिशिका, आत्महत्या कर गई मोबाइल गेम खेलते हुए। क्या इसलिए गेम खिला रहे थे क्या उनको, इसलिए मोबाइल दे रहे थे क्या? हमारे देश के 70% 10 साल तक के बच्चे पॉर्न वीडियो, सेक्स वीडियोस देखने लग गए, क्या इसलिए उनको मोबाइल चलाने दे रहे थे क्या? पेरेंट्स की जिम्मेवारी अपने बच्चों पर पैसा लगाने की ही नहीं है,
है। आप लोगों ने आज अपनी जिम्मेवारी सिर्फ स्कूल पर थोप दी है। सभी पेरेंट्स कान खोलकर सुने कि आपने अपनी जिम्मेवारी स्कूल को दे दी कि हमने पैसे भर दिए, अब तुम ही हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाओगे, तुम ही हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाओगे। माफ करना, वो सिर्फ आपको शिक्षा दे सकता है, संस्कार उसे घर से ही मिलते हैं। अगर आज आपके पापा आपकी मम्मी को गंदी गालियां देते हैं, घर में सारा दिन लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो क्या एक स्कूल उसके अंदर संस्कार भर सकता है क्या? अगर आज आपकी दादा या दादी घर में कोई नशा करती हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या स्कूल उनको अच्छा आदमी बना सकता है क्या? तो पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेवारी को समझें और स्कूल पर ही सब कुछ ना थोपें। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको आपके स्कूल के 26वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और उज्जवल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे ही गांव का नाम उज्जवल करता रहे, ऐसे ही बच्चों का भविष्य उज्जवल करता रहे। और आने वाले टाइम में जब मैं आपके फाउंडेशन डे पर आऊं तो मुझे आपके स्कूल के बच्चे यहां एमबीबीएस करते हुए मिले, आईआईटीएंस यहां पर मिले, पीएचडी करते हुए मिले, सैनिक बनकर मिले, ताकि मैं भी कह सकूं कि हां, आज सच्चे अर्थों में इन्होंने मेरे गांव का और मेरे देश का और मेरे जिले का नाम उज्जवल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।